बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं के दूसरे ग्रंथ का अध्याय 19-20, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 28 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 38 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 19। नबी एशियास द्वारा प्रभु का आश्वासन। यह सुनकर राजा हिजकिय्याह ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और टाट ओढ़कर प्रभु के मंदिर गया। इसके बाद उसने महल प्रबंधक एलियाकीम, सचिव शेबाना और प्रमुख याजकों को टाट ओढ़े आमोस के पुत्र नबी एशियास के पास भेजा। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह का कहना है, आज का दिन संकट, प्रताड़ना और अपमान का दिन है, क्योंकि प्रसव का दिन आया है, लेकिन प्रसूता में प्रसव करने की शक्ति नहीं रह गई है। हो सकता है कि प्रभु आपके ईश्वर ने प्रधान रसद प्रबंधक की, जिसे असूर के राजा ने जीवंत ईश्वर की निंदा करने भेजा है, उन सब बातों को सुन लिया हो और उन सब बातों के लिए उसे दंड दे जिन्हें प्रभु आपके ईश्वर ने सुना होगा। अतः उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जो शेष रह गए। जब राजा हिजकिय्याह के सेवक इस्यास के पास आए, तब इस्यास ने उनसे कहा, तुम अपने स्वामी से यह कहोगे कि प्रभु का कथन है, तुम उन बातों से नहीं डरो जिन्हें तुमने सुना है और जिनके द्वारा असूर के राजा के सेवकों ने मेरी निंदा की। मैं उसके मन में ऐसी भावना पैदा करूंगा कि वह कोई अफवाह सुनकर अपने देश लौट जाएगा और वह अपने देश में ही तलवार से मार डाला जाएगा। असूर के राजा की चेतावनी। जब प्रधान रसद प्रबंधक लौटा तो उसने सुना कि असूर का राजा लाकीश छोड़कर चला गया और लिबाना में युद्ध कर रहा है, इसलिए वह भी लिबाना गया। राजा को खबर मिली थी कि कूश का राजा तिर्हाका उससे लड़ने आया है। यह सुनकर असूर के राजा ने फिर से हिजकिय्याह के पास दूत को भेजते हुए उससे कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह से यह कहो, तुम अपने ईश्वर का भरोसा करते हो जो तुम्हें यह आश्वासन देता है कि यरूशलेम असूर के राजा के हाथ नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का धोखा मत खाओ। तुमने सुना है कि असूर के राजाओं ने सब देशों का सर्वनाश किया है, तो तुम कैसे बच सकते हो? क्या उन राष्ट्रों के देवताओं ने उनकी रक्षा की जिनका विनाश मेरे पूर्वजों ने किया है, अर्थात गोजान, हरान, रेसेफ और तलसार में रहने वाले एदेन के लोगों की? हमात, अपद, सफरवीम, हेना या ईवा के राजा कहाँ हैं? हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा। इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, इज़राइल के ईश्वर, तू केरुबीम पर विराजमान है। तू पृथ्वी भर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है। तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु, तू कान लगा के सुन। प्रभु, तू आंखें खोल कर देख। सन्हेरेब के शब्द सुन, जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। प्रभु, ये सच है कि असूर के राजाओं ने राष्ट्रों का सर्वनाश किया है और उनके देवताओं को जलाया है। वे देवता नहीं, बल्कि मनुष्यों द्वारा निर्मित लकड़ी और पत्थर की मूर्तियां मात्र थे, इसलिए वह उन्हें नष्ट कर सके। प्रभु, हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य यह जान जाएं कि प्रभु तू ही ईश्वर है। एसाइस का
हस्तक्षेप। उस समय आमोस के पुत्र एसाइस ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैंने असूर के राजा सनहेरेबी के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सनहेरेबी के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सिय्योन की कुंवारी पुत्री तुम्हारा तिरस्कार और उपहास करती है, यरूशलेम की पुत्री तुम्हारी पीठ पीछे सिर हिलाती है। तुमने किसकी निंदा और अपमान किया है? तुमने किसके विरुद्ध आवाज उठाई है? तुमने किसकी ओर अहंकार से आंखें उठाई है? इज़राइल के परम पावन ईश्वर के विरुद्ध। तुमने दूत भेजकर प्रभु की निंदा की है। तुमने ये कहा है, मैं अपने रथों के साथ पर्वतों के शिखर पर चढ़ चुका हूँ। लेबनान के सबसे ऊंचे स्थानों पर मैंने उसके सबसे ऊंचे देवदार और उसके सबसे सुंदर सोनावर कटवा दिए। मैं उसके सबसे दुर्गम भागों में और उसके गहतम वन खंडों में पहुंच गया हूँ। मैंने खोद कर विदेशों का पानी पिया और अपने पैरों के नीचे मिस्र की सब नहरें सुखाई हैं। क्या तुम लोग ये नहीं जानते कि मैंने बहुत पहले ये योजना बनाई थी? अब मैं इसे पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे किलाबंद नगरों को पत्थरों का खंडर बना दूंगा। उनके निवासी शक्तिहीन, भयभीत और निराश हैं। वे खेतों की घास जैसे हैं, मैदान की हरियाली की तरह, छत पर उगे पौधों जैसे, झुलसे गेहूं की तरह जो बढ़ने से पहले सूख जाते हैं। मैं तुम्हारा उठना बैठना आना जाना जानता हूँ। जब तुम मुझ पर क्रुद्ध हो तो मैं जानता हूँ तुमने मुझ पर क्रोध किया। तुम्हारी अहंकार भरी बातें मेरे कानों तक पहुंच गई हैं, इसलिए मैं तुम्हारी नाक में नकेल डालूंगा। मैं तुम्हारे मुंह पर लगाम, तुम जिस रास्ते में आए उससे तुमको लौटाऊंगा। हिजकिय्याह, तुम्हारे लिए यह संकेत होगा, इस वर्ष तुम सिला खाओगे, दूसरे वर्ष अपने आप उगने वाले घास पात, तीसरे वर्ष तुम बोगे और लूनोगे, दाख बारियां लगाओगे और उनका फल खाओगे। यूदा के घरानों का अवशेष जड़ पकड़ेगा और फल देगा। यरूशलेम में एक अवशेष निकलेगा और सिय्योन पर्वत से बचे हुए लोगों का एक दल। विश्वमंडल के प्रभु का अनन्य प्रेम यह कर दिखाएगा। इसलिए असूर के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक बाण भी नहीं छोड़ेगा। वह ढाल लेकर उसके पास नहीं फटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से वापस जाएगा। वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण यह नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। सनहेरेब के शासन का अंत। उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातःकाल वे सब मरकर पड़े हुए थे। असूर का राजा सनहेरेबी शिविर उठाकर अपने देश लौटा और निनवे में रहा। एक दिन जब वह अपने देवता निस्त्रोक के मंदिर में उपासना कर रहा था तो उसके पुत्र अद्रमलेक और शरएसेर ने उसे तलवार से मार डाला और वे अराराट देश भाग गए। उसका पुत्र एसेर-हेदोन उसकी जगह राजा बना। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 20। हिजकिय्याह को स्वास्थ्य लाभ। उन दिनों हिजकिय्याह इतना बीमार पड़ा कि वह मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी एसयास के उसके यहाँ जाकर कहा, प्रभु यह कहता है, अपने घर बार को समुचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप अच्छे नहीं हो सकेंगे। हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, प्रभु कृपा याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिय्याह फूट फूट कर रोने लगा। इजहास मध्यवर्ती प्रांगण से निकला भी नहीं था कि प्रभु की वाणी यह कहते हुए उसे सुनाई पड़ी, मेरी प्रजा के शासक हिजकिय्याह के पास लौट जाओ और उससे कहो,
तुम्हारे पूर्वज दाऊद का प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। देखो, मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा और तुम तीसरे दिन ईश्वर के मंदिर जाओगे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं असूर के राजा से तुम्हारी और इस नगर की रक्षा करूंगा। मैं अपने तथा अपने सेवक दाऊद के कारण इस नगर की रक्षा करूंगा। इस्यास ने अंजीर की एक रोटी लाने को कहा। वह लाई गई और उसके फोड़ों पर रख दी गई। इसके बाद वह अच्छा हो गया। हिजकिय्याह ने इस्यास से पूछा, प्रभु मुझे चंगा करेगा और मैं परसों प्रभु के मंदिर जा सकूंगा? मैं किस चिन्ह से यह जान सकता हूँ? इस्यास ने उत्तर दिया, प्रभु अपना वचन पूरा करेगा और इसका प्रमाण स्वरूप प्रभु आपको यह चिन्ह देगा। बताइए, छाया 10 सोपान आगे जाए या 10 सोपान पीछे? हिजकिय्याह ने उत्तर दिया, छाया 10 सोपान आगे जाए या यह तो सामान्य बात है, यह नहीं वह 10 सोपान पीछे जाए। अब नबी इस्यास ने प्रभु से प्रार्थना की और उसने आहाज की सीढ़ी की छाया को 10 सोपान पीछे लौटाया। हिजकिय्याह के पास बाबुल के दूत। उस समय बल आदान के पुत्र बाबुल के राजा मुर्दक बल आदान ने हिजकिय्याह के पास दूतों द्वारा भेंट और पत्र भेजा, क्योंकि उसने सुना था कि हिजकिय्याह बीमार है। हिजकिय्याह ने दूतों का स्वागत कर अपने भंडारों की समस्त चांदी, सोना, मसाले और सुगंधित तेल, अपना शास्त्रगार और अपनी सारी धन संपत्ति दिखाई। उसके महल और उसके सारे राज्य में ऐसा कुछ न रहा जिसे हिजकिय्याह ने उन्हें ना दिखाया हो। यरूशलेम के विरुद्ध प्रभु की वाणी। तब नबी इस्यास ने राजा हिजकिय्याह के पास आकर उससे पूछा, उन दूतों ने क्या कहा और वे आपके पास कहां से आए थे? हिजकिय्याह ने कहा, वे दूर देश से बाबुल से आए थे। फिर उसने पूछा, उन्होंने आपके महल में क्या देखा? हिजकिय्याह ने कहा, उन्होंने वह सब कुछ देखा जो मेरे महल में है। मेरे भंडारों में ऐसा कुछ नहीं जिसे मैंने उन्हें ना दिखाया हो। इस पर इस्यास ने हिजकिय्याह से कहा, प्रभु का कहना सुनिए, वह दिन आ रहा है जब वह सब कुछ जो तुम्हारे महल में है और वह सब कुछ जो तुम्हारे पूर्वजों ने आज तक एकत्रित किया है बाबुल ले जाया जाएगा। कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यह प्रभु का कथन है। आपके अपने पुत्रों में से भी कईयों को ले जाया जाएगा और वे बाबुल के राजा के महल में कंचुकियां का काम करेंगे। इस पर हिजकिय्याह ने इस्यास से कहा, प्रभु का यह कथन जो आपने सुनाया है अच्छा ही है। उसने सोचा कि इसका अर्थ ये है कि मेरे जीवन काल में शांति और सुरक्षा रहेगी। हिजकिय्याह का देहांत, हिजकिय्याह का शेष इतिहास, उसकी विजय, उसका कार्यकलाप और किस प्रकार वह कुंड और नहें बनवाकर नगर के अंदर पानी ले गया, यह सब यहूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। हिजकिय्याह अपने पितरों से जा मिला और उसका पुत्र मनासे उसकी जगह राजा बना। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 28। मंदिर निर्माण का आदेश। दाऊद ने इजरायलियों के सब नेताओं, वंशों के अध्यक्षों, राजा की सेवा में नियुक्त विभागों के अधिकारियों, सहस्पतियों, शतपतियों, सारी राजकीय संपत्ति और ढोरे के झुंडों के अधिकारियों, अपने पुत्रों, राजमहल के पदाधिकारियों, योद्धाओं और वीर सैनिकों सबको यरूशलेम में एकत्रित किया। राजा दाऊद ने खड़ा होकर कहा, मेरे भाइयों और मेरी प्रजा, मेरी बात पर ध्यान दो। मैं बहुत चाहता था कि प्रभु के विधान की मंजूषा के लिए एक भवन बनवाऊं जो हमारे ईश्वर का पावदान हो, और मैंने निर्माण के लिए तैयारी भी की थी। परंतु ईश्वर ने मुझसे कहा कि तुम मेरे नाम पर मंदिर नहीं बना सकोगे, क्योंकि तुम योद्धा हो और तुमने खून बहाया है। प्रभु इज़राइल के ईश्वर ने मेरे सारे कुटुंब में मुझे इसलिए चुना कि मैं सदा के लिए इज़राइल का राजा बनूं। उसने यहूदा का नेता चुना और
यूदा के घराने में से मेरा परिवार चुना और मेरे पिता के पुत्रों में उसने मुझे सारे इज़राइल का राजा बनने की कृपा की है। फिर उसने मेरे सब पुत्रों में प्रभु ने मुझे बहुत से पुत्र दिए हैं। मेरे पुत्र सुलेमान को चुना है कि वह प्रभु के राज्य के सिंहासन पर बैठकर इज़राइल पर शासन करे। उसने मुझे यह वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र सुलेमान मेरा मंदिर और मेरे प्रांगण बनवाएगा, क्योंकि मैंने उसे अपना पुत्र बनाना और उसका पिता होना स्वीकार किया है। यदि वह आज की ही तरह निष्ठापूर्वक मेरी आज्ञाओं और आदेशों का पालन करता रहेगा तो मैं उसका राज्य सदा के लिए बनाए रखूंगा। इसलिए अब सब इज़राइलियों के सामने, प्रभु के समुदाय के सामने और हमारे ईश्वर के सुनने में मैं तुम लोगों से कहता हूँ, प्रभु अपने ईश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करने का ध्यान रखो, जिससे इस सुंदर देश पर तुम्हारा अधिकार बना रहे और तुम इसे अपने वंशजों को उत्तराधिकारी स्वरूप सदा देते जाओ। और मेरे पुत्र सुलेमान, तुम अपने पिता के ईश्वर पर श्रद्धा रखो, सारे हृदय और सारे मन से उसकी सेवा करो, क्योंकि प्रभु सबों के हृदय की ताह लेता और सबों के अंतरतम विचार पहचानता है। यदि तुम उसे ढूंढोगे तो वह तुम्हें मिलेगा, और यदि तुम उसे छोड़ दोगे तो वह भी तुम्हें सदा के लिए त्याग देगा। ध्यान रखो, ईश्वर ने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम उसके मंदिर के रूप में एक भवन बनवाओ। दृढ़ बने रहो और कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के द्वार, मंडप, उसके भवनों, उसके भंडारों, ऊपरी और भीतरी कमरों तथा प्रायश्चित फलक के स्थान का नक्शा दिया। फिर दाऊद ने प्रभु के मंदिर के प्रांगणों, उसके चारों ओर के उपभवनों, ईश्वर के मंदिर के कोशों और पवित्र वस्तुओं के कोशों के विषय में अपने मन में जो योजना बनाई थी उसका नक्शा सुलेमान को दिया। उसने याजकों और लेवियों के दलों, प्रभु के मंदिर में उनके सेवा कार्यों की योजना की व्यवस्था तथा प्रभु के मंदिर की सेवा के सब पात्रों के संबंध में सुलेमान को समझाया। उसने सेवा में नियुक्त होने वाले सोने के सब पात्रों के लिए आवश्यक सोना उसके सुपुर्द किया और सेवा में प्रयुक्त होने वाले चांदी के सब पात्रों के लिए आवश्यक चांदी, फिर सोने के दीप वृक्ष और उनके साथ की दीवटों की तौल के अनुसार सोना और इसी प्रकार चांदी की दीप वृक्षों और उनके साथ सेवा में उपयोग में आने वाले प्रत्येक दीवट की तौल के अनुसार चांदी। फिर उसने भेंट की रोटियां की दोनों मेजों के लिए सोना दिया और चांदी की मेजों के लिए चांदी, कांटों, कटोरी और प्यालों के लिए शुद्ध सोना दिया और उनकी तौल के अनुसार सोने के पात्रों के लिए सोना तथा चांदी के पात्रों के लिए उनके तौल के अनुसार चांदी। फिर उसने धूप वेदी के लिए उसकी तौल के अनुसार शुद्ध सोना दिया। उसने रथ अर्थात प्रभु के विधान की मंजूषा के ऊपर अपने पंख फैलाए हुए सोने के केरूबों का नमूना भी दिया। दाऊद ने कहा, यह सब प्रभु के हाथ के लेख में निरूपित है। उसने मुझे कार्य का पूरा नक्शा समझाया है। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से फिर कहा, दृढ़ बने रहो, साहस पूर्वक यह कार्य प्रारंभ करो, मत डरो और निराश ना हो, क्योंकि प्रभु ईश्वर मेरा ईश्वर तुम्हारे साथ है। जब तक प्रभु के मंदिर के सारे सेवा कार्य समाप्त ना हो जाएं, तब तक वह ना तुम्हें छोड़ेगा और ना तुम्हारा परित्याग करेगा। देखो, प्रभु के मंदिर के सब सेवा कार्यों के लिए याजकों और लेवियों के दल तैयार है। हर प्रकार के कार्य में निपुण कारीगर स्वेच्छा से समस्त निर्माण करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। नेता और सब लोग इस कार्य के लिए तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38। चिकित्सक और रोग। चिकित्सक का सम्मान करो, तुमको उसकी आवश्यकता है। सर्वोच्च प्रभु ने उसकी भी सृष्टि की है
सर्वोच्च प्रभु से स्वास्थ्य लाभ होता और राजा की ओर से चिकित्सक को उपहार मिलता है। चिकित्सक का उसके विज्ञान के कारण सम्मान किया जाता और बड़े लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु पृथ्वी से जड़ी बूटियां उत्पन्न करता है और समझदार व्यक्ति उनकी उपेक्षा नहीं करता। क्या पानी लकड़ी द्वारा मीठा नहीं बना, जिससे मनुष्य का सामर्थ्य पहचान सके? उसने मनुष्यों को विज्ञान प्रदान किया है, जिससे वे उसके चमत्कारों के कारण प्रभु की महिमा करें। चिकित्सक जड़ी बूटियों द्वारा पीड़ा दूर करता है, विशेषज्ञ उनकी मिश्रण तैयार करता है, जिससे प्रभु की कृतियां नष्ट ना हो। पुत्र, अपनी बीमारी में लापरवाह ना बनो। प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। अपने अपराधों पर पश्चाताप करो, अपने हाथ निर्दोष रखो और अपना हृदय हर पाप से शुद्ध रखो। सुगंध युक्त धूप एवं अन्न बलि चढ़ाओ और शक्ति भर तेल का अर्पण करो। चिकित्सक को निवास दो, क्योंकि प्रभु ने उसकी भी सृष्टि की है। वह तुमसे दूर न जाए, क्योंकि तुमको उसकी जरूरत है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ उनके हाथ में है। वे भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें निदान पहचानने में और जीवन की रक्षा में सफलता प्रदान करे। जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा, वह चिकित्सक के हाथ पड़ेगा। शोक, पुत्र, मृतकों पर आंसू बहाओ और दुखी होकर विलाप करो। उसका शरीर योग्य रीति से दफनाओ और उसकी कब्र का ध्यान रखो। फूट फूट कर रो और विलाप करो। लोगों की निंदा से बचने के लिए एक आध दिन मृतकों की योग्यता के अनुसार शोक मनाओ और इसके बाद अपना दुख शांत हो जाने दो, क्योंकि शोक मृत्यु का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ति घटाता है। शोक विपत्ति में बना रहता है और दरिद्रता का जीवन हृदय के लिए अभिशाप है। अपना हृदय शोक से मत डूबने दो, उसे हटाओ और अपनी अंतगति पर विचार करो। मृतक को भूल जाओ, वह लौट कर नहीं आएगा। उसे तुमसे कोई लाभ नहीं होता और तुम अपने को हानि पहुंचाते हो। यह याद रखो कि उसकी गति तुम्हारी भी होगी, कल उसकी और आज तुम्हारी। मृत्यु के बाद मृतक की स्मृति मिट जाने दो। उसके प्राण निकलने के बाद अपना दुख शांत होने दो। शास्त्री और शिल्पकार, अवकाश मिलने के कारण ही शास्त्री को प्रज्ञा प्राप्त होती है। जो काम धंधों में नहीं फंसा रहता, वही प्रज्ञ बन सकता है। जो हल चलाता और घमंड से पैना भांजता है, जो बैलों को जोतता और उनके कामों में लगा रहता है, जो अपने सांडों की ही बात करता है, उसे प्रज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है? वह हल की रेखा खींचने की चिंता करता रहता और रात में देर तक बछड़े को चारा देता है। यही हाल प्रत्येक शिल्पकार और हर कारीगर का है, जो दिन रात अपने काम में लगा रहता है। यही हाल उन लोगों का है जो मुद्राएं उकेरते हैं और निरंतर नई आकृतियां बनाते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति सच्ची प्रतिकृति बनाने में तल्लीन रहता और रात में देर तक अपनी कृति का परिष्कार करता है। यही हाल लोहार का है, जो निकई के पास बैठ मन लगाकर लोहे का काम करता है। आग की भाप उसका शरीर गलाती है, वह भट्टी की गर्मी में परिश्रम करता रहता है। हथौड़े की आवाज उसके कान में निरंतर गूंजती रहती है। उसकी आंखें अपनी कृति के नमूने पर टिकी रहती है। वह दाचित होकर अपने कार्य में लगा रहता और रात में देर तक उसका परिष्कार करता है। यही हाल कुम्हार का है, जो अपने चाक के पास बैठकर उसे अपने पैरों से घुमाता रहता है। वह अपने काम पर निरंतर ध्यान रखता और समय पर उसे पूरा करने की चिंता करता है। वह अपने हाथों से मिट्टी के लौदे बनाता और पैरों से उसे गूंथता है। वह दक्षित होकर बर्तनों पे रोगन लगाता और रात में देर तक अपनी आवा साफ करता है। इन सब को अपने हस्त कौशल का भरोसा है। यह सभी अपने अपने कार्य में निपुण है। इनके बिना कोई भी नगर नहीं बसाया जा सकता। इनके बिना यहाँ ना तो कोई रह सकता और ना कोई आ जा सकता है।
किंतु नगर परिषद में इनसे परामर्श नहीं लिया जाएगा। इन्हें सार्वजनिक सभाओं में प्रमुख स्थान नहीं दिए जाएंगे। ये न्यायाधीश के आसन पर नहीं बैठेंगे। ये ना तो संहिता के निर्णय समझते और न शिक्षा एवं न्याय के क्षेत्र में योग देते हैं। शासकों में इनमें से कोई नहीं, किंतु ये ईश्वर की सृष्टि बनाए रखते हैं। इनका काम ही इनकी प्रार्थना है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 19 में हम देखते हैं असीरिया के नेताओं द्वारा बुरी तरह धमकी के बाद हम देखते हैं हिजकिय्याह अपने कपड़े फाड़ देता है, जो उसका शोक दर्शाता है। उसके बाद हम देखते हैं वह टाट पहनकर मंदिर जाता है ईश्वर के पास और अपने अधिकारियों को नबी ईसाया यानी ईसायास के पास भेजता है। हमें मालूम है नबी ईसाया 4 मुख नबियों में है। बुक ऑफ आइजाया या ईसायास का ग्रंथ इन्हीं का है। यह 40 वर्ष नबी रहे। इनकी शादी एक नबिया से हुई थी और इनके 2 बच्चे थे। आइजाया को बताया जा रहा है यूदा की दयनीय स्थिति। यूदा की आबादी बहुत छोटी हो गई थी क्योंकि यूदा के 42 शहर असीरियन ने कब्जे में ले लिए थे। इस पर हम देखते हैं आइजाया बोलते हैं कि ईश्वर यह होने नहीं देंगे। जिस रास्ते से वे आए हैं उसी रास्ते से चले जाएंगे और असीरियन के राजा की मृत्यु होगी। इस बीच हम देखते हैं असीरियन की धमकी आती रहती है यूदा पर कि तुम ईश्वर पर विश्वास नहीं करना, वो तुम्हें बचा नहीं पाएगा। हम हिजकिय्याह की प्रार्थना देखते हैं। वो दुश्मन की चिट्ठी ईश्वर के सामने रख देता है और ईश्वर से मदद मांगता है। हम देखते हैं विश्वमंडल के ईश्वर हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनते हैं और आइजाया के द्वारा बोलते हैं कि यूदा बचाया जाएगा। असीरियंस अपने देश वापस चले जाएंगे। 2 साल तक जमीन बिना खेती किए अनाज देगी। ये सैबत 7वें साल में कोई खेती नहीं होती थी और जुबली वर्ष जो 50वें साल होता था उसमें भी कोई खेती नहीं होती। लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं कि इसके बावजूद उन्हें जरूरत का अनाज मिलेगा और तीसरे वर्ष सब सामान्य हो जाएगा। हम देखते हैं उसी रात ईश्वर के एक दूत ने 1,85,000 असीरियंस को मारा। यानी एक दूत ने इतने सैनिकों को मारा। कितना शक्तिशाली है एक ईश्वर का दूत। हम देखते हैं राजा और उसके बचे हुए अधिकारी वापस असीरिया भाग जाते हैं और असीरियन के राजा की वहां हत्या की जाती है जैसे ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी। अध्याय 20 में हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह की बीमारी। जब नबी आइजाया आकर राजा हिजकिय्याह को बोलते हैं कि अपने घर को सही कर लो क्योंकि उसकी मृत्यु होने वाली है। इस पर हिजकिय्याह नबी आइजाया को कुछ नहीं बोलता कि मेरी जान बचा लो। वह सीधे ईश्वर से प्रार्थना करता है और ईश्वर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। नबी वापस आकर हिजकिय्याह को बोलता है कि उसकी मौत नहीं होगी और इसका चिन्ह वो देखेगा कि उसकी परछाई आगे के बजाय पीछे जाएगी, यानी सूर्य पीछे चलेगा। यह चमत्कार ईश्वर अपने भक्त के लिए करते हैं और उसको चंगा करते हैं। आगे हम देखते हैं हिजकिय्याह बेबीलोन के राज्य अधिकारियों को शाही खजाना और हर बहुमूल्य चीज दिखाते हैं। हम देखते हैं ईश्वर नबी यशायाह के द्वारा बोलते हैं कि बेबीलोन यूदा को निर्वासन में ले जाएंगे जिसमें हिजकिय्याह के पुत्र भी जाएंगे, लेकिन हिजकिय्याह के समय में शांति रहेगी। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 28 में हम देखते हैं दाऊद सारे अधिकारियों के सामने सोलोमन को बताते हुए देखते हैं कि उसने मंदिर बनाना है। यह बात स्वयं ईश्वर ने दाऊद को बताई थी क्योंकि उसके हाथ खून से रंगे थे। सोलोमन को मंदिर बनाने को बताया गया है। मंदिर का पूरा प्लान हम देखते हैं ईश्वर ने दाऊद को बताया था। साथ में हम देखते हैं दाऊद सोलोमन को बता रहे हैं कि ईश्वर की तरफ पूरी श्रद्धा रखना और संहिता का पालन करना। इसके साथ वो सोलोमन को धैर्य के साथ काम करने को बोल रहे हैं जब तक यह मंदिर नहीं बन जाता और इसमें अधिकारी और लेवी भी सोलोमन का पूरा साथ देंगे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 में हम देखते हैं डॉक्टरों, वैद्यों और कारीगरों की प्रतिभा के बारे में बताया जा रहा है। बेनसिरा बता रहे हैं ईश्वर ही चंगाई देते हैं लेकिन वो ज्यादातर दूसरों के हाथों में वह देते हैं। डॉक्टर का हुनर उसे ईश्वर से ही मिलता है। साथ में बता रहे हैं कि जब बीमार पड़ो तो ईश्वर से प्रार्थना करो, पाप क्षमा मांगो और धार्मिक कार्य करो, तुम्हारी बीमारी ईश्वर दूर करेंगे। आगे मृतक के लिए शोक करो लेकिन एक समय तक, उसके बाद नहीं, क्योंकि ज्यादा लंबा शोक बीमारी का कारण बन सकता है। आगे कुशल कारीगरों के बारे में बेनसिरा बता रहे हैं।
आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में